हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम वैदिक सभ्यता के विषय में चर्चा कर रहे थे। वैदिक सभ्यता के दो महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम वैदिक काल, वैदिक युगीन जो धार्मिक स्थिति है उसकी चर्चा करेंगे। देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक युगीन धार्मिक स्थिति को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। अर्थात ऋग्वेद काल के अंदर है, अर्ली वैदिक जो कल्चर है उसमें धर्म का स्वरूप क्या था, आर्यों के धर्म का स्वरूप क्या था, और उत्तर वैदिक काल में उसमें क्या परिवर्तन आते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो जहाँ तक सबसे पहले जब हम ऋग्वेदिक धर्म की हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक जो आर्य थे वो प्रकृति पूजक थे। अर्थात ऋग्वेद में नेचर वर्शिप का प्रचलन था। नेचर वर्शिप आर्य जो थे वो, ऐसा कहा जाता है कि आर्य, ऐसा माना जाता है कि आर्य प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आए और उन्होंने प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को कार्य करते देखा। तो प्रकृति की कुछ शक्तियों से वे आश्चर्यचकित हुए, कुछ से भयभीत हुए और कुछ से प्रभावित हुए, और उन्होंने प्रकृति की शक्तियों का देवीकरण कर दिया, अर्थात प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण कर दिया। मानव के गुणों का, जो अच्छे गुणों का जो आरोपण है वो प्रकृति की शक्तियों में करके उन प्रकृति की शक्तियों को आर्यों ने देवताओं के रूप में परिकल्पित कर लिया। तो इस तरह से ऋग्वेद में बहुदेववाद की परिकल्पना दिखाई देती है। अर्थात ऋग्वेद में अनेक प्रकृति की शक्तियाँ जिनको देवताओं के रूप में परिकल्पित किया था, वो देवी देवताओं का उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है। हालांकि ज़्यादा संख्या में हमें देवता मिलते हैं, देवियों की संख्या हमें कम मिलती है, क्योंकि पेट्रियार्कल सोच है वो ऋग्वेदिक समाज में हमने देखा पितृसत्तात्मक सोच था। और ये पितृसत्तात्मक सोच है आर्यों का, ये धार्मिक जीवन में भी हमें दिखाई देता है। देवताओं की संख्या ज़्यादा है और देवियों की संख्या कम होती है। तो देखिएगा, तो ऋग्वेद के धार्मिक जीवन का जो पहला पहलू तो ये था कि ऋग्वेदिक जो आर्य थे वो प्रकृति पूजक थे, और ऋग्वेद का जो 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 धर्म है उसका जो स्वरूप था वो बहुदेववादी था, पोलोथिज्म था। अर्थात आर्य है वो अनेक देव देवताओं की उपासना करते थे, और इसमें जो जो देवता थे ऋग्वेद के अंदर है वो हमें 33 देव देवताओं का उल्लेख मिलता है। आगे हम देखेंगे कि 33 करोड़ देव देवता हो जाते हैं। तो ऋग्वेद काल में 33 देव देवताओं का उल्लेख मिलता है, और आर्यों ने का विश्वास था कि इन देवताओं को यदि प्रसन्न रखा जाए, इनकी स्तुति की जाए और इनको कुछ हवि प्रदान की जाए, तो ऐसी स्थिति में ये देवता उनकी हर इच्छा की पूर्ति कर देंगे। तो ऋग्वेद का अध्ययन करने से हमें मालूम चलता है कि जो ऋग्वेदिक जो आर्य है, ऋग्वेदिक जो आर्यों का जो धर्म था उसका स्वरूप प्रवृत्ति मार्गी था। अर्थात जो आर्य हैं वो प्रकृति की जो इन जो देवताओं से जो मांग करते हैं, देवताओं की जो मांग करते हैं, वो एक तरह से जो उनका जो ये सांसारिक जो सुख है, उस एक और भौतिक सुख है उसमें परिलक्षित होता है। जो आपका पारलौकिक सुख है, वो जो आध्यात्मिक अवधारणा है वो परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि ऋग्वेदिक जो आर्य है वो देवताओं से या तो पुत्र प्राप्ति है, या पशुओं के अंदर जो विभिन्न पशुओं को लेकर के जो युद्ध होते थे उनमें युद्ध में विजय की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, ये आशा करते हैं। अर्थात उनका इस सांसारिक जीवन के प्रति है वो आकर्षण का भाव है, और इस संसार को ज़्यादा सुखी और सुखमय बनाने की जो अवधारणा वो दिखाई देती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आर्य है, आर्यों का जो धर्म था, ऋग्वेदिक आर्यों का जो धर्म था वो प्रवृत्ति मार्गी था। अर्थात अटैचमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, अर्थात वो जो इस संसार की जो भौतिक जीवन है, लौकिक जीवन है, उसको वो ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते थे, उसको समृद्ध बनाना चाहते थे। ये सोच ऋग्वेदिक आर्य के धार्मिक जीवन में हमें दिखाई देती है। जो बहुदेववाद है, जिसमें मैंने अब बताया कि आर्य ऋग्वेद में हमें 33 देव देवताओं का उल्लेख मिलता है, और इन 33 देव देवताओं को आर्यों ने है वो 3 भागों में, उनके निवास स्थान के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया। आकाशवासी देवता, जिसमें घोष है, वरुण है, आप है, मित्र है, सूर्य है, सविता है, पूषण है, विष्णु है, अदिति है, उषा है, अश्विन, ये जो देवता हैं उनको आकाश में रहते हैं इसलिए इनको आकाशवासी देवता कहा गया। जो इंद्र, रुद्र, मरुत और वात है ये अंतरिक्ष में रहते हैं इसलिए इनको अंतरिक्षवासी देवता कहा गया। और अग्नि है, सोम है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, सरस्वती है, ये जो है जो देवी देवता हैं वो पृथ्वी पर रहते हैं इसलिए इनको पृथ्वीवासी देवता कहा। अर्थात आर्यों ने जो 33 देव देवता की जो परिकल्पना की, उन देव देवताओं को उन्होंने है वो 3 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया। पृथ्वीवासी देवता,
अंतरिक्षवासी देवता और आकाशवासी देवता, इन 3 भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये जो देव देवता हैं, उन देव देवताओं के अंदर ऋग्वेद में जब अध्ययन करते हैं, हालांकि 33 देव देवता, उनका सबके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। कुछ प्रोमिनेंट देवता है, जिसमें ऋग्वेद के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट देवता है वो इंद्र का उल्लेख मिलता है, जिसको ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। और जो इंद्र है वो ऋग्वेद के अंदर एक तो युद्ध का देवता और एक जो वेदर का देवता है, जो जो उसको हम कह सकते हैं युद्ध का देवता और वेदर के देवता के रूप के अंदर इसका उल्लेख हमें मिलता है। क्योंकि इंद्र ऋग्वेद के अंदर जो आर्यों की जो इकोनॉमी थी वो पशुचारण व्यवस्था थी और पशुओं के लिए युद्ध होते थे, इसलिए उनको शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए इंद्र की एक परिकल्पना इन्होंने एक वार गॉड के रूप में की। और थोड़ी बहुत है वो आर्य है वो कृषि भी करते थे, उसके लिए उनको जल की आवश्यकता थी। इसलिए इंद्र की दो पोर्टफोलियो थे उनके पास, एक वार का देवता और एक वेदर का देवता है, क्योंकि उसको जल की जरूरत थी। तो शक्ति के रूप में इंद्र को पुरंदर के रूप में कहा गया। और इंद्र की स्तुति के अंदर है 250 सूक्त है वो ऋग्वेद में मिलते हैं। इंद्र के बाद में दूसरा प्रमुख जो देवता वो अग्नि देवता है, और ऋग्वेद के अंदर अग्नि की स्तुति के अंदर है वो 200 सूक्त वो हमें मिलते हैं। और अग्नि प्रमुख देवता था, क्योंकि देवता और मानव के बीच के अंदर है वो एक मीडिएटर का काम करता था, इंटरमीडिएट का काम करता था। अर्थात जो मनुष्य है वो देवताओं को जो हवि प्रदान करता था, वो ऐसा माना जाता था अग्नि अपनी लपटों के माध्यम से उस देवताओं तक पहुँचा देता था। तो इस तरह से देवताओं का पुरोहित हम कह सकते हैं, एक प्रिस्ट गॉड हम कह सकते हैं कि ये जो देवताओं का जो पुरोहित था वो अग्नि था, तो जो कि देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का काम करता था। और तीसरा जो प्रमुख इसकी स्तुति के अंदर इसमें 200 सूक्त वो मिलते हैं, दूसरा प्रमुख देवता था। और तीसरा प्रमुख देवता वरुण था, जो सृष्टि की जो नैतिक व्यवस्था है उसका एक नियामक है, उसको नियंत्रित करने वाला है वो माना जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है, हम देखते हैं कि प्रकृति की विभिन्न शक्तियाँ वो नियमित रूप से अपना कार्य करती रहती हैं, वो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन है, वो उसमें पृथ्वी एक निश्चित समय पर चक्कर लगाती है, या सूर्य है वो निश्चित टाइम पे चक्कर लगाता है। तो वो एक प्रकार से क्या है कि एक नियमित प्रकृति की सभी शक्तियाँ नियमित रूप से अपनी गतिविधियाँ वो करती रहती हैं। तो इन गतिविधियों को नियंत्रण करने का जो कार्य है वो वरुण नामक देवता करता है। तो वरुण को ऋत का रक्षक कहा जाता है। अर्थात एक जो वरुण देवता उसको इथिकल जो गॉड है वो कह सकते हैं, मतलब इथिक जो एक तरह से जो प्रकृति में पाई जाने वाली जो नैतिक व्यवस्था है, जो अनुशासन है, उस अनुशासन को बनाए रखने का जो कार्य है वो एक प्रकार से वरुण देवता है, या इसको इथिकली गॉड है उसको कह सकते हैं। तो नैतिक प्रकृति में नैतिक जो व्यवस्था बनाए रखने का जो कार्य है वो एक प्रकार से जो कॉस्मिक ऑर्डर बनाने का जो कार्य है वो करता है। और यदि कोई प्रकृति की शक्ति यदि इसके अंदर अनुशासन भंग करता है, नैतिक व्यवस्था को भंग करता है, तो उसको पनिश देने का काम करता है, और जो सही काम करता है उसको रिवार्ड देने का काम करता है। तो इस तरह से वरुण देवता है उसको ऋता गुपस्य कहा गया है, ऋतस्य गुपा भी कहा गया है। अर्थात वरुण वो तीसरा प्रमुख देवता है। तो इंद्र है, अग्नि है, वरुण है। इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर जैसे मैंने बताया कि इसमें अनेक देवता है, पूषण है, जैसे पूषण को पशुओं का देवता है, अश्विन देवताओं का चिकित्सक है वो कहा गया है। और सोम है एक प्रमुख देवता है जिसमें मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कि सोमलता से है, उसको प्राप्त कर, यह आनंद और उल्लास का देवता था। और इसकी ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो सोम देवता की स्तुति है उसमें की गई है। तो इस तरह सोम प्रमुख देवता था। इस तरह से ऋग्वेद के जो बहुत से देव देवता हैं उनका 33 देव देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसमें देवताओं के अलावा देवियाँ भी हैं, जिसमें उषा है, अदिति है, सिंधु है, सरस्वती है। तो ये देव देवता है उनका उल्लेख मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऋग्वेदिक जो धर्म था उसका जो प्रारंभिक स्वरूप था वो बहुदेववादी था। और अब आर्यों का ये विश्वास था कि इन देवताओं को यदि प्रसन्न रखा जाए तो ऐसी स्थिति में उनकी हर इच्छा की पूर्ति कर देंगे। तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जिस विधि का प्रावधान है वो ऋग्वेद में मिलता है, उसको यज्ञ कहा जाता है, याज्ञिक कर्मकांड कहा जाता है। तो इस यज्ञ के अवसर पर है ऋग्वेद के अंदर प्रत्येक देवता की स्तुति के लिए वो मंत्र मिलते हैं। और वो मंत्रों तो ऋग्वेद के अंदर क्या है कि स्तुति को ज़्यादा महत्व दिया गया था, याज्ञिक कर्मकांड को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था। यज्ञ बड़े सरल होते थे और हर व्यक्ति अपने घर पे यज्ञ का संपादन कर लेता था। तो यज्ञ विधि बहुत सरल होती थी, केवल स्तुति पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था, यज्ञों पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। ऋग्वेद के अंदर क्या है कि एक जो धार्मिक पक्ष में एक महत्वपूर्ण पहलू है, ऋत की अवधारणा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऋत क्या है, ऋत प्रकृति में पाई जाने वाली नैतिक और अनुशासनात्मक व्यवस्था को ऋत कहा जाता है। अर्थात प्रकृति में जो इथिकल जो नैतिक व्यवस्था बनी हुई है, जो डिसिप्लिन बना हुआ प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के मध्य, उस डिसिप्लिन को है वो ऋग्वेद में एक जो महत्वपूर्ण शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए उसको ऋत कहा गया है। और ऋत को कंट्रोल करने का कार्य, अर्थात जो
एक तरह से जो सदाचार का मार्ग है उसको ऋत कहा गया है, मतलब अच्छे मार्ग है, धर्म के अनुसार आचरण करना है, वो उसको सदाचार, जो ड्यूटी है उसकी वो ड्यूटी पूरी करना। आगे कर्म का जो सिद्धांत है हम देखेंगे कि भारतीय संस्कृति के अंदर वो कर्म की सिद्धांत का जो बीज है वो ऋत के अंदर ही मिलता है। तो ऋग्वेद में ऋत की अवधारणा मिलती है। तो भारतीय चिंतन के अंदर जो कर्म की अवधारणा है उसके जो बीज है वो ऋत के अंदर मिलते हैं। तो ऋत एक सदाचार का मार्ग है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऋत की अवधारणा मिलती है। ऋग्वेद के अंदर क्या है कि मोक्ष की अवधारणा नहीं मिलती है, लेकिन स्वर्ग की अवधारणा मिलती है। और एक तरह से यम को है वो पितृलोक का अधिपति माना गया है। नरक की अवधारणा की विचारधारा में नहीं मिलती है। तो ऋग्वेद के अंदर क्या है कि जो आर्य जो 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 देवताओं को प्रसन्न करने के लिए है वो यज्ञ की अवधारणा मिलती है। तो अब ऋग्वेद के अंदर जो हम देखते हैं कि एक जो दार्शनिक पक्ष की जब हम बात करें कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हो गया, अब दार्शनिक पक्ष की हम बात करें तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद के अंदर क्या है, क्योंकि किसी भी धर्म का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो उसका दार्शनिक पक्ष होता है। और ऋग्वेद के अंदर हमें दार्शनिक विचारधारा है वो भी हमें मिलती है। और दार्शनिक विचारधारा क्या मिलती है कि ऋग्वेद के अंदर पहले बहुदेववाद था। बहुदेव के वाद का जो विकास है वो एकेश्वरीवाद है और एकाधिदेववाद है, और एकत्ववाद के से गुजरता हुआ एकत्ववाद तक है वो उसकी चरम परिणति हमें दिखाई देती है। तो ऋग्वेद के अंदर जैसे हम यदि बहुदेववाद है तो उसमें आर्यों का ये विश्वास था कि ये बहुत सारे देव देवता हैं, इनके ऊपर भी कुछ शक्ति होगी। चिंतन प्रक्रिया जब आगे बढ़ी तो उसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंदर हमें मिलता है। तो उसमें जो ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है उसमें ये कहा गया है कि सत्य एक है और विद्वान पुरुष उसे भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। एक सद विप्रा बहुधा वदंती। और इसी प्रकार के ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसमें ये कहा गया है कि एक संत बहुधा कल्पयंती, मतलब वह एक ही है लेकिन उसकी अनेक रूपों में कल्पना की गई है। तो कहने का जो तात्पर्य है कि ऋग्वेद के अंदर है वो एकेश्वरीवाद की अवधारणा मिलती है, अर्थात जो देवता हैं बहुत सारे देव देवता हैं, इन देवताओं के ऊपर भी एक शक्ति है। वो देवता क्या है, वो उसकी परिकल्पना ईश्वर के रूप में की गई, अर्थात ईश्वर स्रोत है और देवता उसके अधीन है। मतलब देवताओं से ऊपर एक शक्ति है, उस शक्ति को है ऋग्वेद के अंदर है वो एकेश्वरीवाद कहा गया है, अर्थात उसको मोनोथिज्म कहा गया है। इस मोनोथिज्म और जो आपके बहुदेववाद के बीच में एक स्थिति और आती है जिसको हिनोथिज्म भी कहा गया है। हिनोथिज्म अर्थात मैक्स मुलर ने ये कहा कि जो बहुत सारे देव देवता हैं उसमें कौन सा देवता है वो प्रमुख होगा और कौन सा देवता गौण होगा। तो मैक्स मुलर ने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया कि ऋग्वेद में यह हिनोथिज्म की अवधारणा मिलती है, अर्थात किसी अवसर विशेष पर विशेष देवता को महत्व देना। तो उस अवसर विशेष पर वह देवता प्रमुख हो जाता था और बाकी देवता है वो बैकग्राउंड में चले जाते थे। तो इस अवस्था को है वो हिनोथिज्म कहा जाता है। तो बहुदेववाद और एकेश्वरवाद के बीच की जो अवस्था है उसको हिनोथिज्म कहा जाता है, अर्थात अवसर विशेष पर किसी विशेष देवता को महत्व देना है। जो जिस देवता की आवश्यकता होती थी उस समय विशेष पर वह देवता प्रमुख हो जाता था और बाकी देवता है वो बैकग्राउंड में चले जाते थे। तो इस प्रकार हिनोथिज्म से ऋग्वेदिक चिंतन बहुदेववाद से गुजरता हुआ एकेश्वरवाद, एकाधिदेववाद और एकेश्वरवाद से गुजरता हुआ है वो एक प्रकार से एकवाद की ओर है वो जाता है। तो इसमें जो एकेश्वरीवाद है उसमें जो ईश्वर है उसको विश्वकर्मा, प्रजापति, हिरण्यगर्भ, विराट पुरुष आदि के रूप में संबोधित किया गया है। तो ऋग्वेद के अंदर क्या है कि जो सगुण जो ईश्वर है उसका जो उल्लेख है वो तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल और जो 10वें मंडल में मिलता है। लेकिन ऋग्वेद का जो नास्तिक सूक्त है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद के जो प्रमुख सूक्त हैं, एक पुरुष सूक्त और नास्तिक सूक्त है। पुरुष सूक्त के अंदर वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है और नास्तिक सूक्त के अंदर है वो परम तत्व है, जो सृष्टि का जो परम तत्व है उसकी निर्गुण अवधारणा की गई है। हालांकि जो ऋग्वेद का 10वें मंडल और प्रथम मंडल के अंदर है वो सगुण अवधारणा की गई है, जिसमें परम शक्ति को विश्वकर्मा, प्रजापति, हिरण्यगर्भ, विराट पुरुष के रूप में संबोधित किया गया है। जबकि नास्तिक सूक्त के अंदर क्या है कि ऋग्वेद के अंदर ये कहा गया है कि परम तत्व है वो निर्गुण है। जो उसमें नास्तिक सूक्त में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि के आदिकाल के अंदर न सत था, न असत था, न वायु थी, न आकाश था, न मृत्यु थी, न अमरता थी, न रात था, न दिन था। तो उस समय केवल वही एक सत्ता थी जो वायु रहित स्थिति के अंदर भी है वो अपनी स्थिति को बनाए हुए था। और वो सत्ता कौन सी है, वो ब्रह्म है। अर्थात ऋग्वेद के अंदर जो ईश्वर की निर्गुण अवधारणा है उसका उल्लेख हमें नास्तिक सूक्त के अंदर है वो हमें मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद के अंदर जो वैदिक धर्म का जो विकास है वो प्रारंभ में बहुदेववाद मिलता है, जिसमें अनेक देव देवता हैं उसका अस्तित्व मिलता है। उसके बाद में हिनोथिज्म, जिसको कैथेनोथिज्म भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत अवसर विशेष पर किसी विशेष देवता को महत्व देना। और उसके बाद में जो एकेश्वरवाद की जो अवधारणा है वो मिलती है,
जिसके अंदर जो 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 बहुत से देव देवता, उसके ऊपर एक शक्ति है जिसको हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विश्वकर्मा के रूप में परिकल्पित किया गया। उसके बाद में है जो सर्वेश्वरवाद है, जिसके अंतर्गत है जो जो सारी जो 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 शक्ति है वो विराट पुरुष में निहित है, अर्थात सगुण ईश्वर की कल्पना की गई। और इसके बाद में जो मोनोथिज्म के बाद में जो एक जो मोनिज्म की जो अवधारणा है, जिसमें निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा जो नास्तिक सूक्त में मिलती है, जिसकी चरम परिणति फिर हमें उपनिषदों में मिलती है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है, ब्रह्म से बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये नास्तिक सूक्त के अंदर में मिलती है। तो अब ये जो ऋग्वेद कालीन जो ये धर्म था, इस ऋग्वेदिक कालीन जो धर्म है उसका हमें उत्तरवेदिक काल के अंदर हमें परिवर्तन दिखाई देता है। और उत्तरवेदिक काल के अंदर इसमें क्या परिवर्तन दिखा, उत्तरवेदिक कालीन धर्म के बारे में हम चर्चा करें तो ऋग्वेदिक जो कालीन धर्म था वो बौद्धवादी था, और एक बौद्धवाद से एक एकत्ववाद तक है उसकी अवधारणा वो मिलती है। लेकिन ऋग्वेद के अंदर एक तो क्या है कि जो 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 यज्ञ परंपराएं हैं और जो आपकी स्तुति गान है वो तो चलता रहा, एज यूजुअल चलता रहा। लेकिन उत्तरवेदिक काल के अंदर एक यज्ञों का महत्व बढ़ जाता है, और एक प्रकार से हर चीज़ है वो यज्ञ के द्वारा ही है वो प्राप्त करने का प्रयास करा जाता है। तो इस समय एक तो यज्ञ जटिल हो जाते हैं, यज्ञ अनेक प्रकार के यज्ञ है वो कर ले जाते हैं। जैसे राजा अपनी शक्ति के लिए वाजपेयी यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ है, और राजस्वी यज्ञ है, और पंचमहायज्ञ है जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें इस बात का उत्तरवेदिक काल में इस बात का महत्व बढ़ जाता है कि यदि यज्ञ की जाए तो ऐसी स्थिति में प्रकृति की शक्ति से हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यज्ञ का महत्व बढ़ जाता है, यज्ञ लंबे हो जाते हैं और यज्ञ जटिल भी हो जाते हैं और खर्चीले हो जाते हैं। और यज्ञों की संख्या और यज्ञों का महत्व बढ़ने के कारण से है उत्तरवेदिक काल में पुरोहित वर्ग का महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि ऋग्वेदिक काल के अंदर है वो एक ही पुरोहित था और वो सब कार्य कर लेता था। लेकिन अब पुरोहितों का महत्व है, हर अलग अलग 16 पुरोहित है वो हमें मिलते हैं उत्तरवेदिक काल में। और इस काल के अंदर उत्तरवेदिक काल के अंदर जो एक तरह से बाह्य आडंबर वो बढ़ जाते हैं, और बाह्य आडंबर बढ़ने के कारण से धर्म की जो मूल आत्मा है वो दब जाती है। और इस काल के अंदर जो देवताओं का महत्व है वो बदल जाता है। जैसे ऋग्वेद के अंदर है इंद्र और वरुण प्रमुख देवता थे, अब उत्तरवेदिक काल में विष्णु और रुद्र प्रमुख देवता बन जाते हैं। और इसमें एक तरह से जो अथर्ववेद में हमें मिलता है कि अंधविश्वासी परंपराएं, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण है वो वो बढ़ जाता है। अर्थात इस समय उत्तरवेदिक काल में इस बात की पहले तो ये था कि ऋग्वेदिक काल के अंदर प्रकृति की शक्तियाँ वो सब कुछ प्राप्त कर देगी। अब जो मंत्र है उसका महत्व बढ़ जाता है, और ये आर्यों की ये परिकल्पना हो जाती है कि मंत्र के द्वारा वो प्राकृतिक शक्तियों को भी अपने वश में कर लेंगे। और मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वो प्रकृति की शक्तियों को अपने वश में कर लेंगे और प्रकृति की शक्तियों से जो प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त कर लेंगे। तो मंत्रों का महत्व इस समय बढ़ जाता है, और मंत्रों का महत्व बढ़ने के कारण से मंत्रों का उच्चारण है वो एक पुरोहित वर्ग ही कर सकता था, इसलिए पुरोहितों का महत्व बढ़ जाता है। तो यज्ञ जटिल हो जाते हैं, खर्चीले हो जाते हैं, हिंसक भी हो जाते हैं। तो इस तरह से एक तरह से रिचुअल्स बढ़ जाते हैं उत्तरवेदिक काल में। और उत्तरवेदिक काल में एक तीसरा नेक्स्ट महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आता है कि इसमें एकत्ववाद की अवधारणा, जिसकी बीज रूप हमें जो आपका नास्तिक सूक्त में मिलता है, जिसमें नास्तिक सूक्त है उसके अंदर ये कहा गया कि जो ब्रह्म है वो एक ही है, एक संत बहुधा कल्पन्ति और एक संत विप्रा बहुधंती बहुधा वदंती, इसका उल्लेख मिलता है। उपनिषदों के अंदर हम देखते हैं कि उसमें एक तरह से ज्ञान मार्ग है वो का महत्व बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि नहीं, यज्ञ के स्थान पर है, यदि आप आत्मा और ब्रह्म के संबंध को ये जान लें तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो आपको है वो एक तरह से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। और इसमें आत्मा और ब्रह्म में तादात्म्य स्थापित करने के लिए, आत्मा में स्थापित करने के लिए उपनिषदों के अंदर अयात्मा ब्रह्म है, यह आत्मा ही ब्रह्म है, तत्वमसि तुम ही ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है वो सत्य की अनुभूति करना है। और सत्य की अनुभूति क्या है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है, ब्रह्म और आत्मा अलग अलग नहीं है। ये ज्ञान प्राप्त करना है, उसमें याज्ञिक कर्मकांड की जरूरत नहीं है। और ये ज्ञान यदि आपको हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैदिक जो धर्म है उसका जो प्रारंभिक स्वरूप था वो प्रवृत्ति मार्गी था, बहुदेववादी था, प्रवृत्ति मार्गी था। और किस प्रकार यज्ञ सात्विक होते थे, उत्तरवेदिक काल के अंदर है वो
जो यज्ञ का महत्व है वो बढ़ जाता है। यज्ञ खर्चीले हो जाते हैं, जटिल हो जाते हैं, अहिंसक हो जाते हैं। पुरोहित वर्ग का महत्व बढ़ जाता है, कर्मकांड और रिचुअल्स बढ़ जाते हैं, और धार्मिक अंधविश्वास से परंपराएं उनका वो बढ़ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऋग्वेदिक जो धर्म था, जो सनातन धर्म जिसको हम कह सकते हैं, जो सात्विक था, सरल था, अब उत्तरवेदिक काल के अंदर है वो जो आपका जो सनातन धर्म है वो ब्राह्मण धर्म के अंदर वो परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के जो कर्मकांड हैं उसका वो स्थापित हो जाते हैं। क्योंकि उत्तरवेदिक काल के अंदर समृद्धि बढ़ जाती है, और समृद्धि बढ़ने के कारण से जो एक तरह से रिचुअल से वो बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि पैसा आ जाता है। तो ऋग्वेद काल जो एक तरह से जो आपका पोस्चरल इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में परिवर्तित हो जाती है उत्तरवेदिक काल में। इस कारण से धर्म में भी परिवर्तित हो जाता है। तो सनातन धर्म है वो ब्राह्मण धर्म में परिवर्तित हो जाता है। जो आज ब्राह्मण धर्म का हम रूप देख रहे हैं, या जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, उसका रूप हमें उत्तरवेदिक काल में मिलता है, न कि ऋग्वेदिक काल के अंदर है। ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं है, प्रकृति पूजा है, उसका हमें उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से जो धर्म का ट्रांजिशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और एक प्रकार से जो ऋग्वेदिक जो फिलोसफी है जिसमें नास्तिक सूक्त के अंदर है वो एकत्ववाद की अवधारणा मिलती है, उसकी चरम परिणति उपनिषदों के अंदर मिलती है। और उपनिषद के अंदर है जो एक प्रकार से जो धर्म में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो ब्राह्मण ग्रंथ है और विभिन्न प्रकार के नए ग्रंथों की परिकल्पना भी की जाती है। तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना होती है, अन्य ग्रंथों की रचना होती है, और उपनिषदों की रचना होती है। तो उपनिषद है वो एक प्रकार से क्या वेदांत दर्शन है, भारतीय दर्शन के आधार हैं। तो जो ज्ञान मार्ग है वो हमें उपनिषदों के अंदर मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तरवेदिक काल का जो धर्म है, जिसमें दर्शन की जो परंपरा है, वो जो धर्म का जो मूल आत्मा होती है, दर्शन है, जो आध्यात्मिकता है, वो पूर्ण रूप से स्थापित है उत्तरवेदिक काल के अंदर वो स्थापित हो जाती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।